अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर असगर ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरह से है। वो कहता है कि फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल triangle ABC, find the trigonometric ratios for which, जिसमें मैयर एंगल क्या दिया हुआ उसने फाई दिया हुआ है, जो कि मैयर एंगल है फाई है। उसके बाद बेटा उसने दिया हुआ मैयर एंगल C इज इक्वल टू थीटा। मैयर एंगल C थीटा के इक्वल है और मैयर एंगल A जो है वो फाई के इक्वल है। हमने यहाँ पर ये वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंतहाई इजी है बेटा, बहुत सिंपल है। लास्ट टाइम हमने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। तो अच्छा बेटा देखें, सबसे पहले हम लोग इसको साइन थीटा के लिहाज से देख लेते हैं। तो पहले बेटा इसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा। तो बेटा अगर आप देखें थीटा के रेफरेंस से मैंने बताया था जो भी एंगल हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं उसकी अपोजिट साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो बेटा इसका नाम क्या रख लेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर। ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। अच्छा उसके अलावा बेटा देखें जो आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस बन जाएगा। और रिमेनिंग जो साइड बचती है, कौन सी रिमेनिंग साइड बच गई, बीसी। और बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। एक बार फिर समझ ले बेटा, हमारा रेफरेंस एंगल थीटा है, तो ये थीटा के जो सामने वाली साइड है बी ए, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है उसका नाम हाइपोटेनियस। बाकी ये वाली साइड बच गई बीसी और इसका नाम क्या होगा, बेस हो जाएगी ये वाली। तो बेटा पहली वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है साइन थीटा, जो कि थीटा के लिहाज से है। तो यहाँ पर साइन थीटा हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। साइन थीटा बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर देखें बेटा क्या है, यहाँ पर सी है और हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पर बी है। और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा उसके बाद बेटा देखें इसका सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, कॉस थीटा। इसमें भी एंगल क्या है, थीटा है। तो बेटा थीटा के लिहाज से हमने ये नाम दिए हुए हैं। तो कॉस में बेटा क्या आ जाता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहां क्या आ जाएगा, बेस ओवर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस। दिस विल बी इक्वल टू, बेस क्या है बेटा, ए है और हाइपोटेनियस क्या है बेटा, बी के इक्वल है। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद बेटा उसने पूछा थर्ड में क्या पूछा है उसने, टेन थीटा। तो यहां क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो बेटा टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां पर देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ रही है, सी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू सी आ गई और बेस की वैल्यू क्या है बेटा, ए है। और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अच्छा तो बेटा देखें हमने विद रेफरेंस एंगल थीटा के लिहाज से ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास रेफरेंस एंगल कौन सा बन रहा है, फोर्थ में बेटा रेफरेंस एंगल हमारे पास फाई बन रहा है। रेफरेंस एंगल फाई बन रहा है। तो इसके लिहाज से इस फिगर को हम दोबारा से रीराइट कर लेते हैं। हम यहां पर लिखते हैं विद रेफरेंस एंगल फाई। तो बेटा रेफरेंस एंगल फाई के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो ये मेरे पास साइड गिवन है इस तरह से। ये आपके पास राइट ट्राइंगल है, यहां पर एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है उसने ऑलरेडी। नेम भी वही है, ए बी और सी। बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, इसके सामने वाली साइड स्मॉल है और इसके सामने वाली साइड सी आ गई। अच्छा तो बेटा फाई देखें कहां पर है, यहां पर है थीटा फाई। तो अब देखें थीटा फाई हम लोग ले रहे हैं, यहां पर ये फाई एंगल ले रहे हैं। तो फाई एंगल के सामने वाली साइड अब क्या बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगी बेटा, ये वाली परपेंडिकुलर बन जाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाली ये क्या होता है, 90 डिग्री। और इसके सामने वाली साइड ये क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। और जो रिमेनिंग बच गई वो क्या होगा बेटा, ये क्या कहलाएगी, ये बन जाएगी आपके पास बेस। ये क्या बन जाएगी,
बेस बन जाएगी। तो बेटा आप देखें रेफरेंस एंगल फाई के लिहाज से हमने इसको नेम दे दिया है। तो अब यहां पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, साइन फाई। तो साइन फाई बेटा क्या होगा, वही परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर ए है और हाइपोटेन्यूज यहां क्या बन रहा है बेटा, बी बन गया। तो ये हमारे पास साइन फाई आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमने फाइंड आउट करना है साइन फाई के बाद कॉज फाई। तो ये क्या आ जाएगा, कॉज, उसके बाद फाई। कॉज फाई में बेटा क्या आता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन में होता है, तो यहां क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां पर क्या है बेटा, सी है, हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या है, बी। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। उसके बाद बेटा लास्ट वाला है, लास्ट में क्या फाइंड करना है, टेन फाई। क्या फाइंड करना है हमने, टेन फाई। तो बेटा टेन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर बेटा देखिए क्या है, ए है, और बेस की वैल्यू क्या है, सी है। तो ये बेटा इसके आंसर होंगे। उम्मीद है आपको समझ आगे होगी। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा बहुत इजी है। यहां पर वो स्टेटमेंट में क्या कहता है, कंसीडर द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी, वेरीफाई दैट। बेटा ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल दे दी गई है ए बी और सी, इसमें उसने कुछ वैल्यूज भी दी हैं और रेफरेंस एंगल कौन सा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। और उसने हमसे क्या पूछा है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको हमने वेरीफाई करना। इसकी लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, राइट साइड के इक्वल है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट ट्राइंगल को यूज करके यहां से साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो उसको यहां पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो देखिए बेटा किस तरह से हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट पार्ट बेटा क्या है, जो कि है साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 जी। तो बेटा थीटा है, रेफरेंस एंगल थीटा है, तो थीटा के लिहाज से इसको नाम दे देते हैं। यहां पर देखें जरा, थीटा एंगल के सामने वाली साइड, रेफरेंस एंगल थीटा है, इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। बहुत दफा हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, परपेंडिकुलर। बेटा 90 डिग्री एंगल है ये वाला, इसकी अपोजिट साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। और रिमेनिंग जो साइड होगी वो क्या होगी, बेस होगी। तो बेटा हमने थीटा के लिहाज से इसको नाम दे दिया ताकि हमें यहां से वैल्यू फाइंड करने में आसानी हो। तो यहां से बेटा इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें या फिर इसमें वैल्यूज पुट कर दें। तो बेटा देखें यहां पर साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, यहां पर चले मैं लिख देता हूं। साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेटा यहां लिख देते हैं, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और ये इसका कोसिकेंट है तो इसका रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। और ये क्या दिया हुआ है उसने, 1 दिया हुआ। तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है 5, 3/5 इंटू क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ये 5/3 आ गया, इज इक्वल टू क्या है जी 1। तो बेटा यहां पर देखें ये कैंसिल नहीं हो रहे, ये क्या हो गया बेटा 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां भी 1 आ गया, यहां भी 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। तो बेटा 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में बेटा क्या पूछा हुआ है उसने, कॉस थीटा। क्या पूछा हुआ है, कॉस थीटा इंटू क्या है बेटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाला स्टेप वैसे आपको समझाने के लिए लिखा था, अगर ये ना लिखे हमारी बहुत दफा प्रैक्टिस हो चुकी है तो हम डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो बेटा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, बेस की वैल्यू कितनी है 4 है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, बेस 4 है तो यहां लिख देंगे 4 ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर
5, तो ये 4/5 आ गया। तो ये इसका क्या होता है रेसिप्रोकल, यहाँ क्या आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू क्या है बेटा 1। तो यहाँ इसको कैंसिल करें, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो बेटा क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है थर्ड पार्ट, वो क्या बेटा tan थीटा, ये क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू क्या है cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा, ये भी किसके इक्वल है 1। तो बेटा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा रिवाइज करें जरा अपने ध्यान में। tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू बेटा क्या है 4। फिर देख ले tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। कॉट क्या होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 4। इसको कैंसिल करें, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, जब पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाती है तो क्या बच जाता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा बेटा। बहुत ही सिंपल से 3 पार्ट से, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 3, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक समझनी पड़ेंगी, तो बेटा वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहां पर उसने कहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हमने यहां पर फाइंड आउट करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो अच्छा बेटा देखिए यहां पर ये आपके पास क्या है एक राइट ट्राइंगल है, इसमें अगर मैं देखूं तो ये एक तो 90 डिग्री का एंगल होता है लाजमी क्योंकि राइट ट्राइंगल है। इसका नाम मैंने क्या रखा थीटा, इसका नाम क्या रखा थीटा। तो बेटा ये क्या चीज होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हमारे पास राइट ट्राइंगल जो होती है उसका टोटल जो सम होता है 190 डिग्री होता है। क्या होता है बेटा 190 डिग्री, ये क्या होता है एंगल इन राइट ट्राइंगल, एंगल इन राइट ट्राइंगल 180 डिग्री। उसमें से बेटा ये 90 डिग्री एंगल जो क्या है वो माइनस कर दो, ये 90 डिग्री माइनस कर दो तो क्या बचेगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो क्या बच गया 90 डिग्री। मतलब एक एंगल तो ये होगा ना 90 डिग्री, ये आ गया, तो बाकी क्या बचा 90 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री है ये इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम। अगर मैं इसे क्या कह लेता हूं थीटा कहता हूं, इसे बेटा क्या कह लेता हूं मैं थीटा कहता हूं, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। मिसाल के तौर पर अगर ये क्या है 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 90 में से 30 निकाल दो तो वो 60 आ जाएगा, तो इसलिए इसका नाम थीटा रख दिया और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमने इनको वेरीफाई करना है कि यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आती है और यहां पर क्या आती है। तो चलें बेटा इसको फाइंड करते हैं। तो पहले मैं यहां पर एंगल कंसीडर कर रहा हूं एंगल ए, तो मैं यहां पर लेता हूं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एंगल ए, एंगल ए। तो बेटा एंगल ए मैंने कंसीडर किया, तो यहां पर मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं बेटा साइन एंगल ए। तो यहां पर साइन क्या होगा साइन एंगल ए किसके इक्वल है थीटा के इक्वल है। तो बेटा आपको पता है साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर, ये थीटा, थीटा के सामने वाली साइड ये क्या कहलाएगी थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी बेस और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। तो ये तो फिक्स ही रहेगा, ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो बेटा इसके सामने वाली साइड ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा क्या बना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है सी, इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब बेटा यहां पर मैंने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड किया। अच्छा उसके अलावा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एंगल बी पे फाइंड करना चाह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एंगल बी। फर्क आपको बेटा दिखाना है कि ये किसके इक्वल होता है एट एंगल बी। तो बेटा ये क्या आ जाएगा आपको यहां साइन फाइंड किया तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉज फाइंड करता हूं, कॉज एंगल एट बी, तो ये क्या आ जाएगा कॉज एंगल बी बेटा किसके इक्वल है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब बेटा देखें मैं यहां पर कॉज ले रहा हूं ये वाला एंगल, रेफरेंस एंगल अब कौन से ले रहा हूं 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस एंगल के लिहाज से आप देखें तो ये सामने वाली साइड क्या है, ये सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, ये सामने वाली साइड आपके पास क्या होगी बेटा परपेंडिकुलर,
और ये वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। अगर हम रेफरेंस एंगल क्या देख रहे हैं, बी, यानी कि 90 डिग्री माइनस बीटा, तो इसके लिहाज से ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस। तो क्योंकि cos थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेटा 90 डिग्री के लिहाज से ये क्या बन रही है, बेस बन रही है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, बेस की वैल्यू क्या आ गई, a, और हाइपोटेन्यूस क्या आ गया, c आ गया। तो इसका नाम अगर हम इक्वेशन 2 देखें तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो बेटा देखें a ओवर c, a ओवर c, a ओवर c, a ओवर c, दोनों की राइट साइड इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं cos, क्या लिख सकता हूं मैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यहां पर अगर मैं यहां पर साइन की वैल्यू फाइंड करूं तो वो किसके इक्वल होगी, इस एंगल पे cos की वैल्यू के इक्वल होगी, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। और अगर यहां पर बेटा साइन की वैल्यू फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होगी, यहां पर cos की वैल्यू के इक्वल होगी। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, उलट हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं, ये बेटा हमारे पास क्या बन गया, पहला प्रूफ हो गया। इसीलिए हम लिख सकते हैं सिमिलरली साइन cos साइन के इक्वल है। तो ये दूसरा क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जो भी आएगा यहाँ पर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड आ गया। इसी तरह से बेटा अगर आप थर्ड देखें तो ये क्या बन जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan किसके इक्वल हो जाएगा, cot के इक्वल। ये आ जाएगा आपके पास cot थीटा। तो बाकी सीकेंड, अगर हम सीकेंड की बात करें तो बेटा सीकेंड किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास कोसिकेंट थीटा के इक्वल, कोसिकेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो cos बेटा साइन में चला जाता है, साइन cos में, tan cot में, और सीकेंट कोसिकेंट में। इसी तरह से अगर इनको रेसिप्रोकल कर लें तो कोसिकेंट किस में आ जाएगा, सीकेंट में चला जाएगा, cot बेटा किस में चला जाएगा, tan में चला जाएगा, और cos साइन में। मतलब ये दोनों रिलेशन जो है वो वेरीफाई हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। और अगर हम साइन ले लें, अगर हम क्या ले लें बेटा, साइन ले लेते हैं, अगर हम इसके इस तरह से ले लें साइन एंड, तो साइन इस तरह लिखना चाहें हम लोग बेटा क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फिर cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको लिखना चाहें, ये साइन cos में आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मैंने लिख दिया था ये वाला, तो ऑलरेडी बेटा लिखा हुआ है। tan को देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो दोबारा से किस में चला जाएगा, ये tan के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से अगर हम कोसिकेंट को देखना चाहें तो बेटा क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इंशाल्लाह ये वहां पर यूज होंगे। बेटा आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।